हेलो हाय वेलकम नमस्ते। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम ऋतिक और आज मैं फिर से हाजिर हूं लीनियर इक्वेशंस को लेके। आई बात समझ में। लीनियर इक्वेशन है ना, हमने शुरू करवाया था 10th क्लास के बच्चों के लिए और ये आज हमारी शायद उसकी 5वीं वीडियो होगी जहां हम बात करने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड की। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सबसे पहले खत्म किया, फिर एक्सरसाइज 3.3 के प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाए और सिंपल वाले क्वेश्चन भी करवाए। आई बात समझ में। लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे आसान मेथड एलिमिनेशन मेथड की। तो उम्मीद है आपको मेथड जरूर समझ में आएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज हम फिर एलिमिनेशन मेथड। तो बात है एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है, जैसे नाम से पता लग रहा है, नाम क्या है इसका, एलिमिनेशन मेथड। इसका मतलब हम यहां पे एक वेरिएबल को हटा देंगे और जैसे ही हमारा एक वेरिएबल हटेगा दूसरे वेरिएबल की वैल्यू काफी आसानी से हम निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। तो हमें करना ही क्या होगा, एक वेरिएबल को बस हटाना होगा यहां से। वो कैसे हटेंगे उसका मेथड समझेंगे। जैसे मैं इस इक्वेशन नाम देता हूं फर्स्ट इक्वेशन, इसका नाम देता हूं मैं सेकंड इक्वेशन। आप लोगों को याद होगा जिन्होंने मेरी वीडियो देखी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड की, वहां पे भी मैंने सेम क्वेश्चन करवाया था और इसी क्वेश्चन से मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझाया था और ये क्वेश्चन था एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आई बात समझ में। तो फिर से वही बात, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पे क्या आता हो 14 आता हो और उनके घटाने पे क्या आता हो 4 आता हो। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले कंसेप्ट में भी और आज हम फिर इसे सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड का कंसेप्ट भी। ठीक है। अब आप दोनों वेरिएबल में से आपको एक वेरिएबल को हटाना है। हटाने के तरीके अलग अलग होते हैं। आई बात समझ में। ठीक है। पहली बात तो एक बात याद रखना, दो वेरिएबल एलिमिनेट करना जब भी पॉसिबल है जब उनके कोफिशिएंट सेम हो। आई बात समझ में। जैसे यहां पे देखो, मैं अगर x को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो दोनों कोफिशिएंट में सेम देखने पड़ेंगे। तो इसका भी क्या है 1 है, इसका भी क्या है 1 है। सिंबल का फर्क नहीं पड़ता पर कोफिशिएंट सेम होने बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। सेम ऐसे अगर मैं y को भी एलिमिनेट करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि y का कोफिशिएंट भी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 1 है। सिंबल का फर्क नहीं पड़ता, फिर से बोल रहा हूं। आई बात समझ में। तो मैं दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकता हूं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप जिसको एलिमिनेट करने जा रहे हो उसके सिंबल अगर अलग अलग हैं तो डायरेक्टली दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना, आपका वो वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे मान लो मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो y के सिंबल क्या है अलग अलग, तो मैं दोनों इक्वेशन क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा। तो लिखते हैं शुरू, तो मैं ऐड कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो मैं अब पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ने जा रहा हूं। क्यों जोड़ने जा रहा हूं? क्योंकि मुझे y को एलिमिनेट करना है और y एलिमिनेट कब होगा जब मैं इन्हें जोड़ूंगा, क्योंकि इनके सिंबल क्या है अलग अलग। तो जोड़ना शुरू किया मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई बराबर है 14 के, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस वाई बराबर आएगा 4 के। अब हमने डायरेक्टली क्या देखा, y से y खत्म हो गया ऐड करते ही, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस y से y कट गया, ये वाला पार्ट हो गया खत्म। और ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो x और x क्या हो गया हमारा 2x और वहां भी क्या होगा 14 और 4 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 14 प्लस 4 कितने होते हैं, सबके सब जानते हैं कितने होते हैं 18। तो x की वैल्यू क्या आएगी यहां से, अब 2 क्या है x के मल्टीप्लाई में, तो 2 जाएगा वहां पे डिवाइड में, तो 2 की x की वैल्यू क्या आएगी 2 को भेज दो डिवाइड में, यानी कि 18 बाय में 2 से 18 कट गया, कितने पे कट गया 9 पे, यानी कि x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9। तो x बराबर आया 9 के। और जैसे ही एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाए सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट वहीं ढेर हो जाता है, क्योंकि अब x बराबर आ गया 9। अब मैं इसे किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकता हूं, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी। तो पुट करते हैं x बराबर 9 को फर्स्ट इक्वेशन में, तो 9 यहां पे आ जाएगा, 9 प्लस y बराबर है 14 के। तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी 9 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस में 9 कितना आ गया हमारे पास 5। 9 वहां जाके घट गया, 14 में से 9 कितना आ गया 5, यानी कि y बराबर कितना आया हमारे पास 5। तो कितना आसान था ना वैल्यू निकालना, वो भी किसकी हेल्प से, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। तो हमारे पास x आ गया है 9, y आ गया हमारे पास 5। तो बस देखो मिल गए मैं दो नंबर जिनको जोड़ने पे 14 आना चाहिए था और घटाने पे 4 आना चाहिए था। देखो 9 और 5 क्या होते हैं 14 भी होते हैं और 9 में से 5 के 4 भी आ गया। आई बात समझ में। आसान था हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड का एक तरीका सोल्व करने का। और अगर आप चाहो तो x को भी एलिमिनेट कर सकते हो। एलिमिनेट जब होता है जब कोफिशिएंट सेम हो, सिंपल सी बात ये है। तो दोनों कोफिशिएंट सेम थे तो मैं चाहता तो x को भी एलिमिनेट कर सकता था। ठीक है। अब हमने उसके ऊपर बात कर ली, अगर सिंबल अलग अलग हो जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही हम जिसे एलिमिनेट करना चाहते हैं उनके सिंबल सेम है, जैसे देखो ये भी प्लस का 1 है, भी प्लस का 1 है, तो आपको पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करना होगा। ठीक है। क्यों करना होगा अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो x
प्लस वाई किसके बराबर है 14 के। फिर से वही इक्वेशन ले रहा हूं, x माइनस वाई किसके बराबर है 4 के। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे करना है, मान लो सपोज करो x को एलिमिनेट, तो अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो वही बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान, ठीक है। पर दिक्कत क्या है, उसका सिंबल क्या है, सेम है। तो मुझे क्या करना होगा, पहली इक्वेशन में से दूसरी को माइनस करना होगा। तो पहले आपको लिखोगे वहां पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट, यानी कि मैं पहली वाली में से दूसरी वाली को माइनस करने जा रहा हूं। तो बस, और जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना, तो आपको सिंबल चेंज करने होते हैं सबके। यानी कि प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि जम्मा का घटा, घटा का जम्मा, जम्मा का घटा। और ये भाई हमारा घटा, क्यों? ये प्लस का एक्स और ये माइनस का एक्स, खत्म हो गया। ये पॉजिटिव एक्स था, ये माइनस एक्स था। आई हमारी बात समझ में? तो इससे कट के मर गया, खत्म हो गया यहाँ पे। अब y और y, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो क्या हो जाएगा y और y क्या हो जाएगा 2y। और यहाँ पे क्या होगा, 14 में से 4 गया तो कितना आएगा, अब 14 में सारा घट रहे हैं तो कितना आया 10। देखा, घटाने से ये फायदा होता है। देखो यहाँ पे क्यों नहीं घटा, क्योंकि सिंबल सेम थे इसके, कटता नहीं है। पर जैसे ही मैंने इसे घटाया तो घटाने में क्या करते हैं, नीचे वाले के सिंबल चेंज कर देते हैं। आई बात समझ में? और फिर होते हैं इनके ओरिजिनल सिंबल ये वाले जो नीचे आए हैं, ये और ये। तो ये प्लस का, ये माइनस का, खत्म हो गया। ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का हो गया था, तो कितना हो गया 2y। और ये प्लस का, ये माइनस का है, 14 में सारा के 10 आ गया। अब मैं यहां से निकालूंगा सबसे पहले y की वैल्यू। अब 2 क्या है, y के मल्टीप्लाई में। तो अगर मैं इसे उस तरफ भेजूंगा तो ये कहां जाएगा, डिवाइड में। तो कितना आएगा हमारे पास 10/2, और 2 की टेलोमीटर कितने पे आता है 5 पे। तो y बराबर क्या होगा हमारे पास 5। तो y आ गया हमारे पास 5। अब y की वाली 5 को आप रख दो या तो फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में, या तो यहां रखो या फिर यहां रखो। तो बस y बराबर 5 आप यहां पे रख दो, तो x प्लस y बराबर है 14 के। तो मैंने y की जगह कितना रख दिया 5 बराबर आ गया 14। तो यहां से x की वैल्यू कैसे आएगी, किसी की भी वैल्यू निकालने का मतलब होता है उसे अकेला बना दो। तो बस 5 को उठा के वहां फेंक दो, x की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस में 5, और 14 में से घट के 5 तो कितना आएगा 9। बस x आ गया 9। वही तो आंसर यहां भी आया था, x 9 और y 5। वहां पे पहले y आया, y 5 x 9। अभी मेरी बात समझ में? तो उम्मीद है आपको वे वाला एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जहां पे कोफिशिएंट सेम नहीं होता है। ये तो हमारा फर्स्ट टाइप था, हमने तो क्या सीखा है, पर फटाफट समराइज करते हैं। आपको जिसको एलिमिनेट करना है, पहली बात तो उसे कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी वो एलिमिनेट हो सकता है। सबसे पहली बात, उन्हें कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर कोफिशिएंट सेम हो गए, फिर दूसरी बात, अगर उसके सिंबल सेम है तो क्या करोगे, दोनों इक्वेशन में से एक को घटाओगे, एक को दूसरे में से घटाओगे। और अगर सिंबल अलग अलग है तो सीधा क्या कर दोगे, जोड़ दोगे। जैसे अब मुझे y को एलिमिनेट करना था तो सिंबल क्या थे, अलग अलग, मैंने जोड़ दिया। और जब मैंने x को एलिमिनेट किया तो सिंबल क्या थे उसके, सेम, तो मैंने घटाया। आई मेरी बात समझ में? तो यहां तक हमने सिर्फ ये टॉपिक समझा है, लेकिन अब हम ये समझेंगे कि भैया अगर कोफिशिएंट सेम ना हो तो हम एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज करते हैं। नए क्वेश्चन करेंगे, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। फिर हम एक और क्वेश्चन करेंगे और ये वाला टाइप भी खत्म हो जाएगा कि कोफिशिएंट डिफरेंट होता है तो क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो जिसको जो उतारना है उतार सकता है। मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। चलो फिर अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। और यहां में सीखेंगे कि अगर कोफिशिएंट सेम ना हो वेरिएबल्स के तो हम उन वेरिएबल्स को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, वो भी कोफिशिएंट सेम करने के बाद। जैसे यहां पे देखो, मैंने देखा अगर मैं x को एलिमिनेट करने जाऊं तो होंगे ही नहीं, क्योंकि y के पास 2x है, y के पास x है, y के पास 2x है ही नहीं। ठीक है, तो मुझे यहां पे 2x बनाना पड़ेगा। आई बात समझ में? ठीक है, फिर मैंने देखा कि इसके पास y है, इसके पास 3y है, तो ना ही मैं y को एलिमिनेट कर पा रहा हूं। तो अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मुझे यहाँ पे 2x चाहिए, तो इसके लिए मुझे इस इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और क्योंकि देखो मैं सिर्फ यहाँ पे 2 ही लगा सकता ना, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा, यहाँ पे 2y आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 10 आएगा। मतलब हम पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, जब भी हम किसी लीनियर इक्वेशन की किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई बात समझ में? तो भाई अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है तो मुझे x से कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे, और सेम करने के लिए मैं करूंगा इस y की 2 से मल्टीप्लाई। और जब मैंने इसकी करी 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2x प्लस में 2y और बराबर आएगा 10 के। क्योंकि जब भी किसी इक्वेशन की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होते हैं तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होती है। तो 2x 2y और कितना हो गया 5 2 10। और इसको मान लेते हैं, हम काम करते हैं इक्वेशन सेकंड, या फिर इसको मान लेते हैं सेकंड, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, और इसको नाम देते हैं हम थर्ड।
आई बात समझ में। अब x से कोफिशिएंट सेम हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, इन क्वेश्चन को जोड़ दूं या घटाऊं। तो मैंने ये बात समझाई थी क्या कि अगर आपको जिस वैल्यू को एलिमिनेट करना है उसका सिंबल देखो तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो मैं करना होगा घटाना होगा। तो बस अब मैं क्या लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड। इसका मतलब मैं दूसरी वाली में से तीसरी वाली इक्वेशन को माइनस करना चाहता हूं। तो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास 2x माइनस 3y बराबर है 4 के, ये रहेगा ऊपर और ये वाला पार्ट ये आएगा नीचे, यानी कि 2x प्लस में 2y बराबर 10 के आ गया नीचे। अब जमा का घटा जमा का घटा जमा का घटा और ये भाई हो गया हमारे खत्म। ये प्लस का 2x ये माइनस 2x खत्म हो गया। माइनस 3y प्लस का माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस, और ध्यान रखना घटाया क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट क्या थे इनके सेम थे, इसके सिंबल सेम थे। अगर मान लो मैं घटाता नहीं, मान लो जोड़ देता तो भाई ये 2 और 2 4x बन जाता। आई मेरी बात समझ, इसलिए मैंने घटाया तो सिंबल चेंज हो गए। अब इनके ओरिजिनल सिंबल ये वाले हैं जो नीचे आए हैं, तो ये प्लस का ये माइनस का ये खत्म हो गया। अब ये माइनस 3y और ये माइनस का 2y, तो माइनस माइनस प्लस 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y, पर साइन तो रहेगा माइनस का ही। ऐसे ही यहाँ पे 4 में से घट गया 10, अब 4 में से 10 घट रहा है, छोटी में से बड़ी चीज घटे तो क्या आएगा माइनस का 6, माइनस का नंबर आएगा, और घटेगा 10 में सारी तो कितना आएगा 6, तो पर सिंबल रहेगा माइनस का, तो माइनस 6 आ गया। अब इस माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू क्या आएगी 5 है, y के मल्टीप्लाई में भाग किसमें जाएगा ये डिवाइड में, यानी कि y कितना आ गया हमारे पास 6/5। तो y बराबर आ चुका हमारे पास 6/5, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को पुट कर दो, कहां पुट करोगे, अब इसे पुट कर दो इसे किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में कर लो, चाहे सेकंड में कर लो, चाहे थर्ड में कर लो। मैं फर्स्ट में करता हूं, तो मैंने क्या रखा यहाँ पे y की जगह रख दिया मैंने 6/5, तो x यूं का यूं, y की जगह आया 6/5 और ये बराबर में क्या है इसके 5। अब देखो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब दो तरीके हैं, बस देखो सिंप्लीफिकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, वरना किसी भी तरीके से करो, या तो आप यहीं पे एलसीएम ले लो इसके नीचे 1 लेके, वरना एक तरीका और है, क्यों आपको x वैल्यू चाहिए ना, सीधा इसको पकड़ो वहां फेंक दो, ये इसके प्लस में था इसको वहां भेजो तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 5 में से घट जाएगा 6/5। आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व कर लेते, चाहे आप वहां एलसीएम ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सेम आएगा, बस सिंप्लीफिकेशन सही होना चाहिए आपका। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 1 और 5 का एलसीएम कितना आ रहा है, 1 और 5 का एलसीएम कितना होता है 5, ठीक है। जब मैं 5 को 1 से काटूंगा तो कितना आएगा 5, और 5 से क्या हो जाएगा 25, और जब मैं 5 को 5 से काटूंगा, यानी कि जब मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगा, यानी कि कहने की बात ये है कि 5 × 5 कितने पे आता है 1 पे, और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 6। अब 25 में 6 कितना आ गया 19, 19/5 आ गई वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5, यानी कि x बराबर आ चुका है हमारा 19/5 19/5, y आया हमारा किसके बराबर 6/5, और दोनों ही पार्ट हमारा मतलब x और y का आंसर आ चुका है। और हमने किसको एलिमिनेट करके निकाला था इस बार, x को एलिमिनेट करके। तो कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया अगर y को एलिमिनेट करवाते तो कैसे होता है क्वेश्चन, ये तो सिंपल सी बात है, अगर आपको y एलिमिनेट करना है ना तो बहुत आसान है, यहाँ पे -3y है पर यहाँ पे सिर्फ y है, तो आपको इस इक्वेशन ही करनी थी 3 से मल्टीप्लाई, अगर आपको y से एलिमिनेट करना है तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ वापस, x + y बराबर है 5 के, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। दूसरी कौन सी है, ये रही 2x - 3y बराबर है किसके 4 के, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब हम बनाएंगे एक थर्ड इक्वेशन, कैसे बनाएंगे, इस इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मेरे को दिख रहा है मैं y को भी एलिमिनेट कर सकता था, पर देखा कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो सेम बना देंगे, कैसे भैया 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस में 3y बराबर है 5 के, वहां पे क्या है हमारे पास 2x - 3y बराबर है 4 के, ठीक है। तो ये हमारे पास बनी है तीसरी इक्वेशन, वो भी 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद। अब मैं करूंगा क्या, अब मुझे करना है y को एलिमिनेट, तो मैंने बताया कि देखो पहला काम तो हो गया क्या, वो क्या है कोफिशिएंट सेम करने का, वो सेम हो चुके हैं, तो मैंने क्या देखा इसे क्या कर सकता हूं, 1 मिनट यहाँ पे एक मिस्टेक हो सकती थी, वो बच गया, ब्लंडर हो जाता, अभी तो नाश होता है क्वेश्चन का। तो 3 से मल्टीप्लाई करी थी तो 3x 3y, और यहाँ पे कितना आएगा 5 3 = 15, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करनी है, ये गलती मत कर देना जो भी वीक कर दी थी मैंने गलती से। तो भाई आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है 2x - 3y बराबर है 4 के, तो अब सोल्व करना है हमें, तो मैंने देखा y का कोफिशिएंट तो सेम हो चुका है। अब जब y का कोफिशिएंट सेम हो गया तो अब मैं और क्या कर सकता हूं, तो मैंने देखा दोनों के सिंबल भी क्या है अलग अलग है, तो इसका मतलब मैं दोनों को जोड़ दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो बस ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, क्योंकि जिसको हमें एलिमिनेट करना है दोनों भाई साहब के सिंबल क्या है अलग अलग हैं, तो 2x - 3y बराबर है 4 के, और यहाँ पे क्या है 3x प्लस में 3y बराबर है 15 के।
अब देखो ये माइनस का है प्लस का, काम खत्म इसका, कट के मर गए ये तो। 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x, और 15 प्लस 4 कितना हो गया हमारे पास 19, दोनों प्लस के थे तो x की वैल्यू क्या आएगी 5 है मल्टीप्लाई में, और ये माइनस में जाएगा डिवाइड में, कितना आया 19/5। क्या दोनों वैल्यूज हमारी सेम है? अरे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, डिटो कॉपी है। यहाँ पे x की वैल्यू 19/5 आई, यहाँ भी तो 19/5 आई थी। आई बात समझ में? अब इसे रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, हमारी पास y की वैल्यू भी आ जाएगी और वो भी सेम ही आएगी, दिख ही रहा है आप लोगों को, तो बस रख देंगे x प्लस वाई बराबर है किसके 5 के। फर्स्ट इक्वेशन ये थी हमारे पास, तो x के लिए कितना आ गया 19/5, y निकालना है बराबर है 5 के, तो y की वैल्यू क्या आएगी 5, वहां पर प्लस का है, फिर से वही बात चाहे तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो या फिर इसको वहां भेज दो, तो y के लिए क्या आ जाएगी 5 माइनस में 19/5। अब इसके नीचे 1 है तो आप एलसीएम लोगे, और उम्मीद आपको फ्रैक्शन सोल्व करना आता होगा, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5। 5 को 1 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 5 को जब 1 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा, और 5 से क्या हो जाएगा 25। सबको पता है कि जो भी हमारा एलसीएम आता है ना, इसको हम करते हैं इससे डिवाइड, फिर जो भी आंसर आए उसी करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई, तो 5 5 25। जब मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 1, और 1 इंटू में 19 कितना हो जाएगा 19। अब 25 में से 9 गए 19 गए, कितना बच गया 6, यानी कितना आंसर आया 6/5। तो अभी तो सेम वही आंसर आया, देखो यहाँ भी y के लिए 6/5 और यहाँ भी क्या है हमारे पास 6/5। तो ये थे वो क्वेश्चन जहां पे कोफिशिएंट सेम नहीं है, फिर भी हमें आंसर निकालने हैं कोफिशिएंट सेम करने के बाद। ये तो फिर भी आसान थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ एक इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है। आई बात समझ में? ठीक है, कई बार हमें 2 इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। इसमें एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ ये एग्जांपल वैसे ही दिया मैंने, सोल्व करने की कोशिश मत करना इसे। अगर मान लो सपोज करो एग्जांपल आता है, ये क्वेश्चन आता है 2x प्लस 3y बराबर है 10 के, दूसरा आया हमारे पास 3x प्लस में 5y बराबर है 8 के या फिर 6 के, ये दे दिया मैंने इक्वेशन। ठीक है, सोल्व भी सकता है, वैल्यू इसकी भी आएगी। ठीक है, पर बात ये है कि भैया ये सोल्व करेंगे कैसे? तो सुनो, जब मैं x को एलिमिनेट करने गया, सपोज करो मैं x को एलिमिनेट करने गया, तो ये 2x है ये 3x है, तो भाई साहब सेम ही नहीं बनेंगे। अगर मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगी ये आ जाए, तो देखो भाई फ्रैक्शन वाले नंबर तो लेना मत, ठीक है, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगी ये 3x बन जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने देखा 2 और 3 एक नंबर पे सेम बचते हैं, वो है 6, मतलब इनके एलसीएम पे। उसके लिए मुझे इसकी करनी होगी 2 से मल्टीप्लाई, और इस y की करनी होगी मैं 3 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब अगर आपको कोफिशिएंट सेम करना है तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है जब हमें दोनों इक्वेशंस को ही किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। ऐसे मान लो आपको y को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 5y है। अब दोनों सेम कैसे बनेंगे? तो बना नहीं पा रहा मैं सेम, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे अगर y एलिमिनेट करना है तो मुझे इसकी करनी होगी, ये दोनों 15 पे सेम बनेंगे, क्योंकि 5 और 3 का कितना था 15, तो मैं इसकी करूंगा 5 से मल्टीप्लाई, तब यहाँ पे आएगा 15y, और उसकी करूंगा मैं किसने मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई, तब वहां पे क्या आएगा 15y। आई मेरी बात समझ में? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं जब आपको दोनों ही इक्वेशंस को कोफिशिएंट सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करवाना पड़ सकता है। तो उम्मीद है एलिमिनेशन मेथड में अब कोई डाउट नहीं बचा होगा, आसान सा मेथड था। और अब हम करेंगे सिर्फ फॉर्मेलिटीज, यानी कि अगली वीडियो से मैं क्वेश्चन करवाने शुरू कर दूंगा। यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन का कंसेप्ट खत्म हो चुका है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है वो।